सारा प्रणाम। आप सभी करोड़ों निवेशक साथियों को और आप सभी लाखों कर्तव्ययोगी साथियों को एक बार फिर से एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी आगमन होता है एक उम्मीद आप लोगों का होता है कि शायद कुछ नई सूचना, शायद कुछ नई खबर हम लोगों को सुनने को देखने को मिले। लेकिन आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 1.5-2 महीने से सुप्रीम कोर्ट बंद चल रहा है। इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी सूचना अपडेट नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना, खबर आप लोगों के बीच में हम लोग नहीं लेके आ पाए। और सारा इंडिया परिवार का मुख्यालय हमेशा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठा हुआ है, देख रहा है कि कब वहाँ से आदेश मिले, कब हम अपने कार्य पद्धति को बेहतर तरीके से और तीव्र गति से माननीय निवेशक साथियों के लिए हम लोग अपने दरवाजे खोले हैं। लेकिन ऐसा फिलहाल पिछले 1.5-2 साल से, कोई 1.5-2 महीने से या पिछले 4-6 महीने से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी सुगबुगाहट नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से आप लोगों को लगता है कि शायद सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन जरूर दिलाना चाहूँगा कि सारा इंडिया परिवार धैर्य की पराकाष्ठा का नाम है। और निश्चित रूप से जब सारा इंडिया परिवार की तरफ से कोई भी सूचना और सुगबुगाहट जब होगी, हम आपके बीच में आपको जो भी सूचना होती है, खबर होती है, उसको लेकर जरूर आते हैं। मैं आपसे एक बार फिर से ये विनम्र आग्रह जरूर करना चाहूँगा। आपने पैसा देकर कुछ लोगों को भुगतान कराने के लिए एक भस्मासुर की तरह से उनको खड़ा किया, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ। अब वो पूरी तरह से नाकारा साबित होते हुए कुछ नहीं कर पाएंगे, जबकि संस्था पहले जिस प्रकार से खड़ी थी उससे कई मजबूत तरीके से आज भी खड़ी हुई है। संस्था के संस्थापक भले ही सारा श्री जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बनाए गए जो नीति हैं, जो सिद्धांत हैं, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। इसकी वजह से ही सारा इंडिया परिवार आज भी विषम परिस्थितियों में भी आपके समक्ष खड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं फिर से ये दोहराना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के लोगों के बहकावे में आप लोग ना आएँ, क्योंकि सिस्टम से बड़ा कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। सारा श्री जी भी एक बार उसी सिस्टम के आगे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर एहसास हुआ कि सिस्टम, चाहे वो देश का हो, चाहे वो संस्था का हो, चाहे वो न्यायपालिका का हो, उसके आगे हम लोग हमेशा नतमस्तक रहेंगे तो शायद हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। अन्यथा जिस प्रकार से मकर जाल में सारा इंडिया परिवार फंसा हुआ है, उसी सिस्टम के आगे तनकर खड़ा होने की वजह से हुआ है। अगर आज हम थोड़ा सा लचीलापन दिखाते तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन पूर्व में जो हुआ, आज उसको फिर से दोहराया नहीं जा सकता, या उसके बारे में कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन हम उससे सबक जरूर सीख सकते हैं। आने वाले समय में जब भी इन सारी मामलों को लेकर जब बातचीत होगी, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार का माहौल अगर आता है, तो आप 100% इस बात को जरूर मान लीजिए कि सिस्टम के आगे तभी लड़ा जा सकता है जब आपके पास सिस्टम के समकक्ष अगर पावर है, तो आप सिस्टम से लड़ सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी सी भी 19 पावर उसके बीच है, तो आप उसके साथ समझौता करिए, क्योंकि दो भाइयों के बीच में लड़ाई अगर कानून में पहुंच जाता है तो फिर 20 साल उसको लग जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। अंततः समझौता ही होता है। और इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सारा इंडिया परिवार और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण कदमों को उठाया है कि जल्दी से न्यायालय के बाहर इस मामले को समाप्त किया जाए। और वो हो तभी सकता है जब एक दूसरे पक्ष के सामने टेबल पर बैठे और अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने समाधानों को एक दूसरे के साथ साझा करे, तो निश्चित रूप से समाधान उसका जरूर निकल सकता है। साथियों, आप सभी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि अदालतों में तो तारीख पर तारीख वाला चक्कर बहुत लंबा जीवन भर चलता ही रहता है। वहाँ से कोई समाधान मिलेगा नहीं, जबकि यहाँ पर करोड़ों लोग समाधान
की आस में एक एक करके हजारों लोग मौत के गाल में समा गए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इस बात को उम्मीद करते हैं कि हमको न्याय जरूर मिलेगा। आज हम इस बात को भी बहुत मजबूती के साथ आप लोगों के बीच में रखते हैं कि जो भी पीड़ित पक्ष होता है उसको ज़्यादा जल्दी रहती है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लोगों का जीवन जुड़ा हुआ होता है। इसी वजह से कंसीडर कर लेने में ही भलाई होती है, और शायद यही काम हुआ होगा, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे काम और भी हुए हैं जिसको लेकर आप लोग निश्चित रूप से इस बात को समझ लीजिए। चाहे वो वर्सोवा की बात हो, उसमें भी बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है, चाहे वो समझौते की बात हो, उसमें भी बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है, और वो 10,000 करोड़ के लगभग का जो सुप्रीम कोर्ट का 9 महीने का आदेश जो हुआ था उसमें भी बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। और ये सब कुछ मालूम आपको तभी पड़ेगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की साइड या माननीय सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे, बेंच गठित होगी, तभी मालूम पड़ेगा। उससे पहले हम चाहे जो कयास लगाएं, लेकिन कोई भी चीज़ मालूम उस पर नहीं पड़ेगा। आज इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर मैंने छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी बातों को अपने साथियों तक, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद सभी को, सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम।